हेलो जी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को चिरंजीव भरा आशीर्वाद। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और चलो मेरे ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। और सुबह के हो चुके हैं 8:30 और मैंने लगाने लगी थी झाड़ू। पहले मैंने भारी बाहर लगाया झाड़ू, कमरों में मैंने बाद में लगाया। तो यहाँ पे हमारा ब्रोनो कर रहा है रेस्ट। इसको ठंड लग गई। ये देख रहे होंगे आधा से ज़्यादा जो कचरा फैल रखा है ये सारा ब्रोनो में फैला रखा। फिर मैं बाहर लगाने लग गई झाड़ू। और ये देख रहे होंगे आप स्टोर के बाहर एक पत्थर, ये भी पत्थर जब से काम है वहीं पे रखा हुआ है। और ये दो यहाँ पे जाली के रोल आ रखे हैं, ये परसों लाए हैं। तो अभी हमारे घर में बहुत काम है, तो इसीलिए जो आगे आप ये ईंट का वो देख रहे होंगे कबाड़ा, यहाँ पे मैंने झाड़ लगाया। 2-3 लाते मारे मैंने पत्थर पे कि हिला पाते कि नहीं बात, लेकिन ये बहुत भारी था तो इसीलिए मैं इसको नहीं उठा पाई। इसको कोई और उठा के रख लेगा साइड। तो फिर आ गए मैं नीचे बरामदे में, यहाँ भी लगा लिया मैंने फटाफट से झाड़ू। और फिर चली गई मैं अपने देवर जी के रूम में। तो देवर जी के रूम में गई तो वहाँ देखा मैंने कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा बिखरा है। तो फिर मैंने वहाँ जो उनकी चादर वगैरह थी वो सेट की। वो भी अच्छे से नहीं कर पाई, मतलब जल्दी जल्दी में कर रही थी कि काम निपटाना है किसी भी चक्कर में जल्दी जल्दी। तो फिर जैसे क्या होगा मैंने मोटा मोटा आज, क्योंकि मेरे खुद मन नहीं था काम करने का, तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ क्योंकि सफाई भी ज़रूरी है। तो मैंने इनका बिस्तर वगैरह सेट किया, क्योंकि मेरे देवर की आदत है ना बिखरा बिखरा रखते हैं सारा सामान। आप देख ही रहेंगे, कहीं जग है, कहीं डब्बे है, कहीं कुछ है। तो फिर मैंने इनके कमरे में झाड़ू लगाया। पोछा तो मैं लगा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आजकल एक दिन लगाती हूँ, एक दिन नहीं लगाती। कभी कभी तो मैं 2 दिन भी लगा, क्योंकि ठंड की वजह से नहीं लगा पाती। तो मैंने इनके कमरे में झाड़ू लगा के और जो नीचे दर्री थी बिछाने की वो बिछा ली। फिर चली गई मैं सास जी और ससुर जी के रूम में। इनके कमरे में भी मैंने चादर वगैरह सेट की, जो कपड़े बिखर रखे थे बिस्तर में, टोपी वगैरह ग्लव्स जो भी हैं, तो उनको मैंने साइड किया। और फिर मैंने जो रजाई कम्बल जो भी होते हैं उनको फोल्ड करके फटाफट से फोल्ड किया और रख दिया। और फिर उसके बाद चादर तो आप देखे रहेंगे, पर मैंने कल शाम को बिछा दी थी चादर, कल धुली थी मैंने ये। तो फिर मैंने पिल्लो कवर चढ़ा के फिर मैंने इनका रूम कर दिया एकदम सेट। और मैंने लगा दिया था सारा जगह झाड़ू। और अब जा रही हूँ मैं अपने कमरे में। और मैं ले आई हूँ तारुस को बाहर, अभी ये रहेगा अपने दादा जी के रूम में। अभी मैंने अपने रूम की सफाई नहीं की और अभी मैंने नाश्ता भी करना है। और यहाँ रख दिया है मैंने तारुस खेलने को। और अब कर लेती हूँ मैं कमरे की सफाई। अभी देख रहे होंगे आप, अभी मैंने कमरे की सफाई नहीं की, बाकी मैंने सारे कमरों की सफाई कर दी है। ये इसके दादाजी ने लाया इसके लिए। इसमें गर्माहट भी रहती है, ठीक है, ये सॉफ्ट भी है बच्चे के लिए, ठीक है ये। तो फिर आ गई मैं अपने रूम में और उस टाइम हो रहे थे 10:15 कि 10:30 हो रहे थे शायद। तो क्योंकि आजकल को टाइम का पता नहीं लगता, तो फिर मैंने तार उसको रख दिया नीचे खेलने के लिए। उसको भी प्यार भी कर रही थी, बीच में उससे बातें भी कर रही थी। तो फिर मैंने तार उसको नीचे रख दिया। तो नीचे रखने के बाद फिर मैंने अपने कमरे की चादर वगैरह ठीक की, ये पिल्लो वगैरह जो भी हैं वो रख दिए मैंने। और तारों से मुझसे बातें कर रहा था, तो फिर मैं तारों से भी लग गई बातें करने। मैंने अपना कमरा फटाफट सेट किया, ये तकिया वगैरह फटाफट रखी, जो तारुस के खिलौने वगैरह वो मैंने एकदम सेट कर दिए। और फिर चली गई मैं बाहर को। तो फिर मैं काफ़ी लेट बाद आई अपने कमरे में। उस टाइम 11:15 हो गई थी। तो फिर मैंने अपने कमरे में फटाफट घड़ी लगाई और फिर घड़ी लगाने के बाद आ गए मैं किचन में। किचन में मैंने पोछा वगैरह किया और बर्तन वगैरह मांज दिए। ये देख रहे होंगे आप, आज कहीं धूप नहीं है, टाइम हो चुका है 12 बज गए हैं दोपहर के, और अभी तक बिल्कुल भी धूप नहीं है। ये देख रहे होंगे आप।
और ऐसे काम करते करते कब दिन निकल गया पता नहीं लगा, और दोपहर के हो चुके थे 12:30। फिर मैंने सोचा कि वैसे तो आज ठंडा है ही, मन तो था नहीं यहाँ धुलने का, पर यहाँ बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, रेता रेता हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ बरामदा धुला, और थोड़ा बहुत ये चौखटें थी तो इन पे भी झाड़ू लगाया। यहाँ पे रखे हमने चारपाई, उसके ऊपर सामान। अरे अभी ये बरामदा हमारा कच्चा है, अभी यहाँ हम सोच रहे हैं कि अभी तो नहीं, फिलहाल पर टाइल लगाएंगे बाद में, इसलिए कच्चा छोड़ रखा है। और अभी मैंने यहाँ बाहर भी धुलना है सारा। और तारस को उठ चुका है सो के, तारस को मैंने सुला दिया था, उसी चक्कर में फटाफट उसके बाद मैंने धो दिया था बरामदा, और अब फिर उठ गया है सो के। अब इसको दे देती हूँ उसकी दादी के पास। फिर मैंने बाहर भी धुला, क्योंकि एक तो पानी की दिक्कत है, नहीं यहाँ पानी प्रॉब्लम है। फिर हमने पानी तो घर में लगा रखा था, पर पानी बारीक बारीक आ रहा था, पर जैसे तैसे करके मैंने यहाँ बाहर भी धुल दिया। कुछ मैंने मतलब पहले गाय के लिए रखा है हमने एक बड़ा सा बर्तन पानी का, क्योंकि दिक्कत होती है, डंगरों को ज़्यादा पानी चाहिए। तो फिर कुछ पानी मैंने वहाँ से निकालती रही और कुछ वहाँ से धोती रही। तो आप देख रहे होंगे कि 2-3 बाल्टियाँ मैंने यहाँ से निकाली पानी की, तो फिर कुछ मैंने यहाँ से पानी एडजस्ट किया। फिर उसके बाद धुल धाल के थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। ऐसे मतलब ना टाइम का पता नहीं लगा, तो ऐसे काम करते करते कब 1:30 बज गई। तो खाना खा के एकदम चली गई मैं छत में मैं साहू जी के साथ लगी हेल्प करने। वो यहाँ पे जो जिसका तेल निकालता है, एक सरसों होते, एक कुछ और नाम बोलते, उसको तोड़ा या कि क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे उनके साथ हेल्प करने लग गई मैं। फिर ये ब्रोना है, ये मुझे बीच बीच में छेड़ा था, इसके साथ भी खूब मस्ती की मैंने। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है, जब ढूंढने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्ते ताज नहीं होती। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती। फिलहाल के लिए आज यहीं तक, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।